देखिए, जब श्री कृष्ण ने एक बहुत ही विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था, और उठाने का कारण ये था कि जब इंद्र बहुत ही यानी अभिमान से चूर हो गया था, अपने वैभव से चूर हो गया था, मार्ग भटक गया था, स्वयं अपने आप को भगवान समझने लगा था, तब वो श्री कृष्ण ने सभी वृंदावन वासियों को समझाया कि वर्षा, आप कृषि प्रधान है, आप वैश्य हैं, आपका उत्तम धर्म है कृषि करना, गाय पालना, तो आपको केवल अपना धर्म का कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ना कि इंद्र को हवन करके यज्ञ करके प्रसन्न करना चाहिए। केवल और केवल तर्जनी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त जीवों को बचाया था उस समय। आप इस कथा का आनंद लूटे और जरूर हमें कमेंट के माध्यम से करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने ये भी देखा कि स्वर्ग के राजा और वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण चेतना तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वे अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, न ही उसे किसी देवता की पूजा करनी होती है, और कृष्ण भक्त होने से ये मान लिया जाता है कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न कर ली। किंतु वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती। जो कि कोई कृष्ण की सेवा करता है वे पहले से सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण ने अपने भक्तों को ऐसे सारे कार्य बंद करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे अपने समय वे वृंदावन में अन्योन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और किंतु शिष्टाचार वश उन्होंने अत्यंत विनय और आदर पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और ये किसके नियमित है? ये किस तरह संपन्न होता है? और कृपया करके मुझे बताए, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ये सोचकर मौन बने रहे कि ये तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की युक्तियों को नहीं समझ सकेगा, किंतु कृष्ण ने हट किया। हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी न तो मित्र बनाते हैं न शत्रु, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं उनसे गोपनीयता बरती जा सकती है, अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय न रखें। सारे के सारे मनुष्य कर्म में लगे रहते हैं, इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि ये कर्म क्या है, और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरे होश में कर्म करता है उससे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने जैसे ऐसा करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दे जिसे आप करने जा रहे हैं। क्या यह वैदिक आदेश अनुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपया करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताए। कृष्ण से यह प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनादिक परंपरागत है, क्योंकि वर्षा राजा इंद्र की
कृपा से होती है और बादल उसके प्रतिनिधि है। और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि भूमि को फसल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा करने के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना न तो हम जोत बो सकते हैं और न अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा न होने पर हम जीवित नहीं रह सकते। यह धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हम परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है तो ये उसे शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे स्वर्ग का राजा इंद्र कुपित हो। उन्होंने सुझाया कि ये यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसे फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होता है वे भगवान की कृपा से होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कथन है कि माया वे विहितान ही तान। देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वे वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी की को लाभ नहीं पहुंचा सकता, किंतु कभी कभी देवता प्रकृति के वशीभूत होकर गर्वित हो उठते हैं। अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में जो तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु वे गर्वित था। इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना यानी शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन के लोगों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो कि नास्तिक हो और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हो। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, और उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसने पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वे कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे और इस प्रकार उद्देश्य अवश्य की अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के यही सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि हे पिता, मेरे विचारों के विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फल को भोग कर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार से सुख और दुख, लाभ तथा हानि भिन्न प्रकार के कर्मों से प्रतिफल है जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद और अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल कर्म द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है कि उदाहरणार्थ
कभी कभी देखा जाता है कि डॉक्टर द्वारा उत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अंततः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी को अच्छा होने की कारण नहीं है, उसमें भगवान का हाथ अवश्य है। इस प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानियां बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है, इसमें भगवान की स्वीकृति यानी प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं देते जिनने अपना कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता का कर्म संपन्नता यानी कर्म प्राणियंता पर आश्रित है और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि मनुष्य हो या देवता इस प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं बटाना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों के सही कार्यान्वयन से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अच्छा हो कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वे व्यभिचारी स्त्री के समान है और ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है और प्रशासक वर्ग तथा क्षत्रिय कर्तव्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि व्यापार तथा गो की सुरक्षा करना है। शूद्रों का कर्तव्य उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करना है। हम वैश्य जाति के हैं, हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना है। कृषि उत्पादन का कार्य, गो की रक्षा और बैंक में सेवा कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण उनकी देख रेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए: कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्य गण इनमें से कोई भी कार्य कर सकता है, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गोरक्षा में ही लगे रहते हुए। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया कि ये दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो और तमो के अधीन चल रहा है। ये 3 गुण पर उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है और वर्षा के कारण रजोगुण है, और इस वर्षा के बाद ही जीवों को फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। तो फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न न भी करे तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है, यहाँ उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा कर रहे या न करे, वे समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव निवेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल है, किंतु हम तो भगवान वृंदावन के इस जंगल में ही संतुष्ट है। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के जंगल से है, अन्य कहीं से नहीं। अतः हे पिता,
मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज की उत्तर दिया, मेरे बेटे, क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों और गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन कर देता हूँ, किंतु इस समय मुझे ये इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रचुर था कि पिताजी आप विलंब न करें। आप गोवर्धन पर्वत स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव कर रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारी की है उसमें तुरंत गोवर्धन पर्वत और स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अंतोतो गत्वा महाराज नंद को पिघलाना पड़ा और तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि यज्ञ को किस तरह करना चाहिए, और तो कृष्ण ने उन्हें यह आदेश दिया कि यज्ञ के लिए एकत्रित किए अन्न तथा घी में विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी, दूध के व्यंजन, खीर, रसगुल्ला, संदेश और लड्डू बनाए जाए। फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाए कर अग्नि की आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाएं। सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में दिए जाए, यहाँ तक कि कुत्तों और चांडालों को भी प्रसाद दिया जाए। गौ को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा आरंभ की जाए और इस यज्ञ में परम संतुष्ट होगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति के समस्त अर्थशास्त्र का वर्णन हुआ। मानव समाज की सभी जातियों में, पशु जगत में, गाय, कुत्ता, बकरी आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लिए लाभ के लिए सहयोग में काम करना होता है। इस समाज में न केवल सजीव पदार्थ होता है अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी होते हैं। वैसे जाति विशेष दायित्व रहता है। समाज के आर्थिक विकास के लिए वे अन्न उत्पन्न करे, गौ की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे, बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां उतनी महत्व नहीं होती, किंतु इनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुंती गौ की रक्षा कुत्ते बिल्लियों की सुरक्षा से ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें एक अन्य संकेत मिलता है कि उच्च वर्गों को चांडाल और अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है कि किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रकृति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं, किंतु कृष्ण चेतना होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावना अमृत में आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को संपन्न करता है और भगवान चैतन्य की स्तुति है कि क्योंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत की पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा है कि गोवर्धन की पूजा मेरी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है और अन्नकूट नाम से विख्यात है। इस उत्सव पर वृंदावन के मंदिरों में और वृंदावन के बाहर भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है, जनता में बांट दिया जाता है और कभी कभी ये भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से उठाकर खाने से प्रशंसा का अनुभव करते हैं। इन उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वे भूमि पर ही क्यों ना फेंक दिया जाए। अतः लोग इसे एकत्रित करके परम प्रशंसा पूर्वक खाते हैं। अतः श्री भगवान कृष्ण के ग्वालों के सलाह दी कि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा का आरंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंत्रणता होने के कारण अत्यंत गर्वीला हो जाता है और
नंद महाराज सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से संपन्न की। गोवर्धन की पूजा, उसकी परिक्रमा संपन्न की और गोवर्धन की पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावन वासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने और गो को आगे करके परिक्रमा करने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज और ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वेदी मंत्रोच्चारण प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्रित हुए, अपनी अपनी गोए सजाए और उन्हें हरी हरी दूबें दी। फिर गोओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वाले और उनकी पत्नियां गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण ने विशाल दिव्य रूप धारण किया। वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत है, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण और गोवर्धन पर्वत अभिन्न है। तथा तब वहां पर अर्पित सारे व्यंजन भोग को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण गोवर्धन पर्वत की सत्ता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत की शिलाखंड लेकर उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण श्री विग्रह करते हैं। इसलिए भक्तगण गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्रित करके अपने घर में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको नमस्कार किया था और साक्षात कृष्ण गोवर्धन पर्वत में विशाल रूप का नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया था कि जरा देखो तो गोवर्धन पर्वत किस प्रकार ये विशाल रूप धारण किए हैं और सारी भेंट स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार भी संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सत्व हैं, जो गोवर्धन पूजा नहीं करेगा उसे वे सांप काटेंगे और वे मर जाएगा। गोए अपने कल्याण के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा उसी रूप में करनी चाहिए जैसा कि मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। बाद में वे अपने घरों को चले गए। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो अब वे अत्यंत क्रुद्ध हो गया। नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। बादलों के निर्देशक के रूप में इंद्र ने सामंत बादल का आह्वान किया। इसका आह्वान समस्त दृश्य जगत के संहार के लिए किया जाता है। इंद्र ने सानवर्तक को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाकर सारे क्षेत्र को व्यापक बाढ़ में अपवलित कर दे। इंद्र अपने को आसुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल हो रहे उठते तो वे अपने नियतनता श्री भगवान को ललकारते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था, किंतु अपने वैभव से गर्वित था। वे परम नियंत्रणता को ललकारने चाह रहा था। वह उस काल अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिमान मान बैठा। उसने कहा कि जरा वृंदावन वासियों को अभिमान तो देखो, वे जंगल में रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकाव में आकर जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं को ललकारने का दुस्साहस कर रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने घोषित किया कि देवता अधिक बुद्धिमान नहीं होते। उन्होंने यह भी घोषित किया
कि मनुष्य को चाहिए कि सब तरह की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण भक्ति में मन को केंद्रित करे। कृष्ण का पहले इंद्र पर कोपित होना, बाद में उसे दंडित करना भक्तों के लिए स्पष्ट संकेत है। जो कि लोग कृष्ण भक्ति में लगे हैं उन्हें किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वे देवता क्रोध क्यों ना हो। कृष्ण अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं, अतः उन्हें उनकी कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। इंद्र ने वृंदावन वासियों की इस कृत्य को आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ताओं को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम दुख सागर के अवरोध को पार नहीं कर सकोगे। उन्होंने फिर कहा कि वृंदावन में ग्वालों ने इस वाचल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता को उपेक्षा की है। ये निरा बालक है और इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। इस प्रकार उसे सामंतक को आदेश दिया और वे जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दिया। इंद्र ने कहा कि ये वृंदावन अपने ऐश्वर्य और इस नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। ये केवल वाचाल शुद्र और परिस्थिति से अनभिज्ञ है, किंतु वे अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं। क्योंकि वे कृष्ण को मानते हैं अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए। इसलिए मैंने सामंतक को आदेश दिया वे वहां जाकर उस स्थान को जल से अपवित्र करते और उन्हें गोवों समेत नष्ट करते। यहाँ पर इंगित हुआ कि गांव में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना चाहिए। यदि गाय नष्ट करती जाती हैं तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। जब इंद्र ने सामंतक तथा अन्य संगी बादलों का वृंदावन जाने का आदेश दिया तो बादल इस कार्य को करने से भयभीत हो गए थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आ रहा हूं। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगा। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए, अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन प्रबल झंझा अनवंतरण वर्षा होने लगी। वर्षा तीखे बाणों के समान बेगन थी लगी। विराट वर्षा करते हुए बादलों ने वृंदावन की भूमि की जलमग्न कर दी और जिससे ऊंची और नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु थी और जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत में से थरथराने लगा और उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरणों की ओर शरण में आ गए। गोए विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सिर नीचे किए हुए बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनकी शरण ग्रहण की। उस समय समस्त वृंदावन वासियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं, अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल है। कुपित इंद्र ने हमें सबको सता रखा है, अतः हमारी रक्षा करें। इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रही है। कृष्ण समझ गए कि जानबूझकर इंद्र अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार उसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्य को चलाने में वह स्वतंत्र नहीं है। मैं सबका परमेश्वर हूं, अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त की है। सारे देवता मेरे भक्त हैं,
अतः वे मेरी चेष्टा की कभी भूल नहीं कर सकते। किंतु ये न जाने कैसे गर्व से भूल कर मंगाद हो गया है। मैं इसके गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के अपने सारे भक्त को शरण दूंगा, क्योंकि वे मेरी कृपा पर निर्भर है और मैंने उन्हें शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत ही एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक क्रूरता मुक्त उखाड़ लेता है, उस प्रकार उन्होंने गोवर्धन धारण लीला का प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने अपने भक्तों को संबोधित किया, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासियों, अब आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। पर्वत से डरे नहीं, ये भी न सोचे कि ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। आप लोग मूसलाधार वर्षा और प्रचंड वायु से अत्यधिक प्रेरित हैं। अतः मैंने इसे उठा लिया है और यह बहुत बड़े छाती के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोग को आसन संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाती के नीचे अपने पशुओं समेत सुख से रहें। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए जाने पर सारे वृंदावन वासी अपनी अपनी गृहस्थी और पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। वहां पर अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगे। वृंदावन के वासी अपने पशुओं समेत बिना खाए पिए एक सप्ताह तक उसी तरह रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कृष्ण किस तरह बाएं हाथ की तर्जनी को से पर्वत को धारण किए हुए, और कृष्ण की इस असाधारण योग शक्ति को देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र मानो वज्रपात हो गया। उसका संकल्प डिगने लगा और उसने तुरंत बादलों को बुलाया और वर्षापन कर ली। जब आकाश निर्भर हो गया, फिर उसे सूर्य निकल आया तो प्रचंड वायु बहना रुक गया। उस समय गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ग्वालों, अब तुम लोग अपनी पत्नियों गो और धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पाद समाप्त हो चुका है और नदी की बाढ़ तथा यह जल प्लावन समाप्त हो गया है। तब सारे लोगों ने अपना सामान गाड़ियों में लादा और वे अपनी गो तथा अन्य सामग्री सहित वहां से धीरे धीरे रवाना होने लगे। जब ये लोग चले गए तो कृष्ण ने शनै शनै गोवर्धन पर्वत को फिर उसी स्थिति में रख दिया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सारे वृंदावन वासी निवासी कृष्ण के पास गए और आनंद विभोर होकर भी उनका आलिंगन करने लगे। गोपियां उन्हें अपने आश्रों से मिश्रित दही देने लगी और उन्होंने उन्हें अनेक आशीष दिया। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद और बलशाली बलराम ने स्नेहवश एक एक करके कृष्ण का आलिंगन किया और बारंबार आदेश दिया कि सिद्ध लोग, गोवर्धन लोग, चारण लोग के विभिन्न देवों ने भी परम प्रसन्नता प्रदर्शित किए और उन्होंने भक्ति पृथ्वी पर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि की, ढोल बजने लगे और देवी भावनाओं से पूरित हो गंधर्व लोक के वासी अपने अपने तंबूरे बजाने लगे। इस घटना के पश्चात भगवान अपने प्रिय मित्रों, पशुओं और समेत अपने घर वापस आए और सदा की भांति गोपियों ने अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की पुण्य लीलाओं का कीर्तन किया। इस प्रकार अद्भुत कृष्ण लीला हुई और भक्तों ने उन्हें सच में भगवान ही माना, क्योंकि एक तर्जनी उंगली से उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। और जब से ही भगवान गोवर्धन की पूजा की जाती कृष्ण रूप मानकर। देखिए, ये कथा आपको कैसी लगी जरूर जानकारी दे। अगर कथा अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आनंद मार्ग मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।